अ, अच्छा, ऐसे वाला क्वेश्चन था जो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर जीरो है, और इधर इसको हम ऐसे करके इधर ले जा रहे हैं। अच्छा, कितना फोर्स? अच्छा, तो ये तो ऐसे करके बताया था ना तुम लोग को, फोर्स वाला फॉर्मूला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी और बाई, है ना, आर। यही तो था, आर इज द रेजिस्टेंस। यही ऐसा था ऑप्शन, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई। सारे ऐसे एक ही तो नहीं होगा ना? इधर ऑनलाइन में आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? ये सर वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही है? और क्या था? अच्छा अच्छा, वो एसिम्प्टोटिक वेरिएशन, वो तो एकदम बिल्कुल लास्ट में बताया था, है ना? अच्छा अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था, ये ऐसे करके वेज पे ब्लॉक रखा हुआ है। अच्छा, ये तो क्लास में कराए हुए थे, अब हम एक मेथड से कराए थे, तुम लोग को हम बोले थे कि एससीबी में भी देख लोगे, दो एक और रॉड है ऐसे। अच्छा वो, अरे यार ये तो, अच्छा वैसा वाला क्वेश्चन भी तो हम कराए हुए थे क्लास में, कि जैसे लैडर है और वॉल पे रखा हुआ है ना? हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा, और क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या? ड्रैग फोर्स से था? अच्छा, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी। अच्छा, तो उसमें तो तुमको ये कर देना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके पहले भी निकालना पड़ेगा। भी निकल जाएगा तो फिर जे इक्वल टू ऐसे होता है ना, एनी वी। अच्छा, तुमको निकालना क्या था, सिग्मा? हाँ तो सिग्मा निकालना था, तो उसके लिए वेलोसिटी की तो जरूरत नहीं है, सिग्मा तो ऐसे होता है एन ई और म्यू होता है, म्यू मोबिलिटी, है ना? अच्छा, मोबिलिटी फिर ऐसे डिफाइन कर देते हैं ना, दिस इज इलेक्ट्रिक वेलोसिटी और बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखना पड़ेगा वो क्या था, है ना? ऐसे समझ। अच्छा, वो, और ईएमटी से मतलब होगा, ईएमटी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, है ना? अच्छा, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुछ ऐसे हो रहा होगा, है ना? ऐसे, ठीक है। अच्छा, वो तो एंगल वाला तो तुम लोग को याद नहीं है, ऐसे करके बताया था, टेन थीटा वन टेन थीटा टू करके ऐसे आया था, ये जो यहाँ पे एंगल थीटा वन ले लेंगे, थीटा टू ले लेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ आया था ना, टेन थीटा वन बाई टेन थीटा टू इज इक्वल टू, ऐसे आ गया था एक एप्सिलॉन वन बाई एप्सिलॉन टू, ऐसे करके बताया था ना, तो उससे निकल जाएगा ये। अच्छा, तो बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन हो गया ये, है ना, बाउंड्री कंडीशन। कहाँ पे? अच्छा, किसी रैंडम पॉइंट पे। तो मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ भी सुनने से कि एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया हो, है ना? ऐसा ही क्वेश्चन करा है ना, जो मतलब क्लास में लगभग उस तरह का डिस्कस किया हुआ था। हेलो सर, वीडियो विजुअल नहीं है, कर दीजिए। वो वीडियो थोड़ा सा कैमरे में कुछ दिक्कत आ रही है अभी, जो है ना, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। किसी सरफेस पे? कैसा सरफेस था?
अच्छा, इस तरह से एक्स क्यू प्लस मतलब कुछ इक्वेशन दिया हुआ था। हाँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ था फॉर्मूला। तो ठीक है, ई डॉट डीएल करना था उसमें, है ना, वो तो पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ई डॉट डीएल करना है, और क्या। हाँ तो बस है, ये तो आसान क्वेश्चन है। एक दिन बता, एक हम तो बता ही दिए थे तुम लोग को एक दिन क्लास में। याद है तुम लोग को हम बताए थे ये, एक दिन ऐसे नहीं बताए थे, 1/1, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे मतलब अप टू इन्फिनिटी, ये क्या होता है, ये सॉरी, ये तो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। फिर हम बोले थे इसमें अगर पावर अभी कितना है, 1 है, 1 से ज्यादा पावर होता है ना तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट, और 1 से कम पावर हो जाता है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। ये तो कभी कभी ऐसा होता है ना, क्लास में कुछ डिस्कस किया गया तो उससे रिलेटेड आ भी जाता है, तो ये हम एक दिन कराए थे क्लास में, कुछ एक क्वेश्चन दिए थे, है ना। एक क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर हम पूछे थे, तो आंसर हम बोले थे कि इन्फिनिटी आएगा, है ना। फिर उस टाइम हम बता दिए थे कि ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। किससे। तो
हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बताइए, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है सर, आ रही लेकिन है। दिख नहीं रहा है। आज वीडियो नहीं है, चलेगा तुम लोग का। आज सिर्फ स्क्रीन दिखेगा। स्क्रीन कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब कहाँ से लिखना कहाँ से? ये फोन करो इसे, फोन फोन करो, फोन करो उसे। हाँ, इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा? हाँ, हो गया। ये वाला है ना ये? हो गया। ये वाला, ये वाला। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हाँ सर। ठीक है, चलो आज ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? तो सर हम ये लोग सीरीज का ही क्वेश्चन था उसमें। किसका? ये सीरीज वाला ही क्वेश्चन पूछा हुआ हाँ, था। तो वही तो हम बताए थे, कन्वर्जेंट ये होता है ना क्लास। ये तो। हाँ, कन्वर्जेंट आएगा। हाँ मैंने, मतलब मेरे को याद नहीं था, लेकिन मैंने वो वैल्यू एक 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 पुट करके चेक किया था फिर। चलो ठीक है। फिर सर आपने दो क्वेश्चन तो क्लास नोट्स से ही थे। एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड वाला आपने करवाया था वो, और एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन वाला है वो वाला। अच्छा, ऑसिलेशन। तो हम लोग ऑसिलेशन में मेनली हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना? क्वेश्चन तो यही चल रहा था ना हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या? हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा, ठीक है? या फिर और टी फॉर सम स्टैंडर्ड सिस्टम। कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए ओमेगा या टी कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना? ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है ये कि जैसे एक थिन रॉड है ये, और इसको हमने यहाँ से एक स्प्रिंग लगा दिया। पहले चलो इजी वाला वर्जन देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको चेंज करके देंगे। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है ना? और एक स्प्रिंग यहाँ पे लगा दिया ऐसे। अब इसको जो है ना ऐसे करके टर्न कर दे रहे हैं। देखो, तुम ऐसे सोचो कि इधर टर्न करोगे ना, तो ये वाला एंड जो है ना, जैसे तुम ऐसे करोगे, ये ऑसिलेट ऐसे करेगा, ये इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, ठीक है ना? फिर ऐसे वापस आएगा ऐसे, ठीक है ना? इस तरह से ऑसिलेट होगा, देखो ऐसे, सेंटर के बाद राइट लेफ्ट ऐसे, ठीक है ना? इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ठीक है? तो हमें बता, इसका लेंथ मान लो L दिया हुआ है इस रॉड का, और ये मास इसका M दिया हुआ है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है, और ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि ये सेंटर पे हिंज किया हुआ है, यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक है? सो वी हैव टू फाइंड ओमेगा ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट सेंटर। फाइंड ओमेगा ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट सेंटर, ठीक है? तो ओमेगा जब भी निकालने के लिए बोला जाता है ना ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है कि कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर उससे कैलकुलेशन करेंगे। तो अच्छा, ये जो ऑसिलेशन है ना, ये ट्रांसलेशन नहीं है। देखो, एक पॉइंट फिक्स किया हुआ है ना, तो एक पॉइंट फिक्स किया हुआ है, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये रोटेशन कहलाएगा, है ना?
रोटेशन। तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन मोशन जब लिखेंगे ना, तो इस पोजीशन पे ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे कभी भी। इक्वेशन मोशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं लिखा जाता। अभी मान लो स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, ये स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, नो कंप्रेशन नो इलोंगेशन, दिस स्प्रिंग इज ऑल्सो रिलैक्स्ड, नो कंप्रेशन और इलोंगेशन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। तो देखो इसका सोल्यूशन करने के लिए आप ऐसे कहोगे, ठीक है, सोल्यूशन हम लोग मान लीजिए इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। ये रॉड देखिए पहले इस पोजीशन पे था, हम मान लेते हैं कि इसको हमने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया ऐसे, ठीक है ना, इसको ऐसे टर्न कर दिए। तो ये टर्न कर देंगे ना, तो देखो ये सेंटर पे हिंज था, तो ये स्प्रिंग जो है ना थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा ये वाला, और ये वाला स्प्रिंग थोड़ा सा क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, है ना, दिस विल गेट कंप्रेस्ड। तो इसको मान लो कि हमने टर्न कर दिया एक स्मॉल एंगल थीटा से, स्मॉल एंगल थीटा से हमने इसको टर्न कर दिया है, ठीक है ना, ऐसे। तो देखो यहाँ से थीटा से टर्न करोगे ना, तो ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ तक, एल डिस्टेंस, L/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ कितना दिया हुआ है, एल। तो L/2 डिस्टेंस पे है। तो तुम लोग ऐसे जानते हो ना कि ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए हम ये आर्क जैसा बनाते हैं, ये एंगल थीटा है मान लो, तो आर्क का जो लेंथ होता है ना, ये मान लो आर्क लेंथ ऐसे लिखते हो, आर्क ये रेडियस हो गया, तो एंगल इज इक्वल टू लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ जो बनता है ना यहाँ पे, वो बनेगा कितना, आर, जैसे आर्क लेंथ अगर निकालोगे, सॉरी आर्क लेंथ, तो दैट इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जानते हो क्या है कि जैसे पहले ये यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके आर्क लेंथ जो बनेगा ना, वो कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे L/2 होगा, और ये एंगल थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 थीटा, है ना, मतलब ऐसा होगा L/2, ये लेंथ जो होगा ना L/2 थीटा, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है, तो L/2 थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ इसमें देखिए क्या होगा कि अगर, तो उसी तरह से यहाँ पे जो ये इस तरह से जो कंप्रेशन यहाँ पे हुआ होगा ना, मतलब अच्छा हम कैसे बनाए इसको, इधर किए इसको, अच्छा दोनों में इलोंगेशन ही हुआ होगा, है ना, क्योंकि हाँ दोनों में इलोंगेशन हुआ होगा, तो इसमें भी इतना हो जाएगा, L/2 थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इलोंगेट हो गया, तो ये फोर्स इसके ऊपर इधर लगाएगा ऐसे करके, क्योंकि इलोंगेट इधर हुआ है ना, तो अपना लेंथ रीस्टोर करने के लिए इधर फोर्स लगाएगा, और ये इधर इलोंगेट हुआ तो वापस इधर जाएगा, तो इधर यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा और यहाँ पे भी फोर्स इधर लगेगा, ऐसा होगा, फोर्स दोनों साइड ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखना होगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई सी अल्फा, क्योंकि सेंटर के अबाउट फिक्स किया हुआ है ना, तो आई सी अल्फा लिख देंगे, ठीक है। ये इसका होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो टॉर्क लिखोगे ना, तो देखो टॉर्क ऐसे लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जैसे फोर्स यहाँ पे जैसे ये रॉड है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रॉड के यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना इस पॉइंट पे, तो फोर्स ऐसे इधर लग रहा है, कितना लगेगा फोर्स, हम लोग स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं के एक्स, है ना, के इंटू इलोंगेशन, तो यहाँ पे के देखो इधर से स्प्रिंग कांस्टेंट तो के है, और इलोंगेशन कितना हुआ है, L/2 थीटा। तो टॉर्क जो है ना फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो देखो एक बात समझो कि ये लेंथ L/2 है, ये लेंथ भी लगभग कितना है, L/2 ही है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा इधर के इंटू L/2 थीटा, और यहाँ पे सेंटर से इसका डिस्टेंस लगभग कितना है, L/2 है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये ऐसा हो जाएगा के L/2 और ये थीटा, ये हो गया फोर्स, और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका टॉर्क हो गया, समझ में आ रहा है, ये टॉर्क होगा। तो इधर से इतना टॉर्क लगेगा, इधर से भी उतना ही टॉर्क लगेगा, यहाँ पे भी वैसे लगेगा, देखो इस साइड से भी यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको दोनों को कंसीडर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, देखिए डिस्प्लेस जिस डायरेक्शन में किया ना उसके अपोजिट लग रहा है ये टॉर्क, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लिख देना होगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू आई सी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर के बाद रोटेशन हो रहा है ना, तो ml² / 12 हो जाएगा, और ये मान लो थीटा डबल डॉट हो गया एक्सेलरेशन, ओके। तो एक्सेलरेशन हो गया थीटा डबल डॉट, तो थीटा डबल डॉट कितना आ जाएगा, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू, यहाँ से बस कुछ कैंसिलेशन, देखो एल एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो L² कैंसिल हो गया, और इधर से 4 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा -6K/m, इतना आ रहा है देखो जरा, और थीटा, तो देखो यहाँ से थीटा डबल डॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, SHM बन गया। तो
तो कितना है ये जो टर्म है यहाँ पे देखो, जब भी थीटा डबल डॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया ना, तो यहाँ पे जो टर्म है इसी को क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 6k/m। ठीक है, दैट्स द आंसर। तो ओमेगा का वैल्यू ये निकल आएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसका 6k/m आ रहा है। ओके, इधर ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं इसी तरह का क्वेश्चन। देखिए ऐसा है कि एक रॉड है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं तुम लोग आंसर कर सकते हो कि नहीं। एक रॉड है, इसमें यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के है, और एक स्प्रिंग हमने सेंटर से लगा दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हिंज कर दिया है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, एंड पे हिंज। ठीक है ना। अब ये लेंथ इसका एल है और मास एम है, ठीक है ना। इसको ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इधर इधर ऐसे, ठीक है ना, इधर जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा इसमें, ठीक है। ये जानते हो तुम लोग, ऐसा समझोगे कि ये जरूरी नहीं कि वर्टिकल हो, ये तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि इट इज ऑन ए टेबल, जैसे हॉरिजॉन्टल टेबल है, एक एंड पे इसको हिंज कर रखा है, फिर एक एंड पे स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है और एक एंड पे इधर स्प्रिंग लगा हुआ है, समझ रहे हो, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इट माइट बी ऑसिलेटिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये वर्टिकल हो ये रॉड, ठीक है। इट माइट बी ऑसिलेटिंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। तो देखो जरा इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इधर ऑनलाइन में तो दिख रहा है ना सभी को, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा है। हेलो, ठीक है, आंसर बताओ तुम लोग, आंसर कुछ बोल ही नहीं रहे हो ना, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का के मान लेना है, ठीक है ना। इस ये क्वेश्चन है, तो इसमें ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, ये रॉड का लेंथ एल और मास एम है, कितना आ रहा है, वही सेम आंसर आ रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं तो आंसर सेम कैसे आ जाएगा? तुमको ऐसा तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं लग रहा है? देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम अलग है, इसमें स्प्रिंग एंड एंड पे लगा हुआ है, सेंटर के बाद ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें तो अलग ही हो गया ना क्वेश्चन, ये ऐसा है। तो अब हमें ये एंड के बाद ऐसे लेफ्ट राइट ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दो तुम लोग आंसर, ठीक है, हम ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हो √3k/2m। सेकेंड ऑप्शन बताइए आप लोग जल्दी से।
भाई तुम तो ऐसा आंसर बताया नहीं करो पहली बात। ठीक है, पहला वाला आंसर देखो क्या है, तुम लोग ऐसे कॉमन सेंस थोड़ा लगाया करो ना। पहला वाले आंसर में क्या है, 6k/m। अब तुम इसमें एल लगा दोगे तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा ना। ये अगर डायमेंशनली करेक्ट है 6k/m, तो फिर एल आएगा तो गलत नहीं होगा। इसमें जानते हो फैक्टर चेंज हो सकता है, के और एम तो रहेगा ही। चलो एक आंसर आया है, तुम लोग ऑनलाइन से जल्दी बताओ थोड़ा, ठीक है ना। कितना आ रहा है, 15k/4m। ये सब जानते हो, चीजें सीख जाओ तुम लोग, ये सब बताने वाली चीज नहीं है। एम इसमें एल नहीं लगा सकते हो अब तुम, है ना। एल लगाओगे तो गलत ही हो जाएगा, पूरा डायमेंशनली गलत हो जाएगा। फैक्टर सिर्फ चेंज कर सकते हो, ठीक है। फैक्टर चेंज हो सकता है। कितना, 9k/4m। सी। हाँ, एक और कोई बता दो, तुम लोग को क्या आ रहा है। तुलसी भाई 4 आ रहा है। अच्छा, 9k/2m। ना, सब लोगों का अलग अलग आ गया। चलो अब हम बताते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे ना, सॉल्यूशन इधर ऑनलाइन से सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने बताया है। और कोई बताना चाहते हो ऑनलाइन से। सर ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन ऑप्शन सी ए आ रहा है। है। ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, देखो अब हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो देखो ऐसा होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसे लिखना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क हम लोग लिखेंगे ना यहाँ पे, तो इसको डिस्प्लेस करके ऐसे लिखोगे ना। तो इसको मान लो हमने डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा, ठीक है। इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, मान लो इधर देखो हम कॉपी कर रहे हैं, ये थोड़ा डिस्प्लेस करके दिखाते हैं इसको, ऐसे थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जानते हो क्या होगा कि देखो ऐसे ऐसे करोगे ना, तो ये तो यहीं पे रहेगा। ये इसमें क्या होगा कि ये तो हिंज क्या हुआ ना, तो ये सेंटर मान लो, ये सॉरी ये एंड यहीं पे है, दोनों दोनों इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस अब होगा, है ना। ये कंप्रेस हो गया, और ये वाला स्प्रिंग थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा हो जाएगा, यही तो होगा ना। ये इधर गया तो ये कंप्रेस हो गया। तो इसमें देखो ये एंगल मान लो वर्टिकल से हो गया कितना, थीटा। तो ये जानते हो क्या होगा, ये इसमें जो मतलब यहाँ से जैसे एंड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो इसमें कंप्रेशन जो डेवलप होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, एल। तो तुम ऐसे एंगल इज इक्वल टू ऐसे लिखोगे ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना यूज होगा, एल। तो एल यूज करोगे ना, तो यहाँ पे आर्क जैसा जो बनेगा ना, ये ऐसे मूव करेगा, तो वो लेंथ कितना होगा, एल थीटा होगा। होगा एल थीटा। लेकिन ये वाला डिस्टेंस कितने कितने, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, L/2 है। तो यहाँ पे जैसे ये मूव किया ना, तो यहाँ पे आर्क जैसा जो बनेगा ना, पहले सेंटर मतलब यहाँ पे रहा होगा, अब यहाँ चला गया होगा। तो ये जो होगा ना वो कितना होगा, एल, ये वाला यहाँ पे जो डेवलप होगा L θ/2, L/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा L/2 थीटा, और यहाँ पे इलोंगेशन होगा एल थीटा। ऐसे ही होगा ना। तो अब टॉर्क लिखोगे ना, तो देखो यहाँ से फोर्स जो जनरेट होगा वो K टाइम्स इलोंगेशन करोगे, तो K इंटू इलोंगेशन, ये तो फोर्स हो गया। इज दैट ओके। तो ये फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लगभग ये डिस्टेंस एल है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ पे ऐसे करके, ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा एल होगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो एल ही था ना पहले। तो ये एल हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ सेंटर से जो फोर्स लगेगा ना वो कितना लगेगा, फोर्स इंटू सॉरी के इंटू इलोंगेशन L θ/2, ये तो हो गया क्या, ये फोर्स हो गया। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा, इसमें माइनस साइन लगा दोगे, रिस्टोरिंग टॉर्क है ये, है ना, क्योंकि जिधर डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है। आई अल्फा लिखेंगे तो आई यहाँ पे होगा ml² बाय 3, और अल्फा हो गया, ठीक है। तो इसमें भी देखो L² तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1/4 और इधर से मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तो ये 5 आ जाएगा, है ना। 2 और 1 5, तो 5k/, ठीक है ना। यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। 5k/4, L² तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक माइनस में, और एक थीटा आ रहा है, ठीक है ना। और इधर से बन जाएगा m/3, और थीटा डबल डॉट हम लिख देंगे इसको, ठीक है ना। तो थीटा डबल डॉट जो निकल कर आ रहा है ना यहाँ से, वो -15k/4।
तो यही तो आ रहा है 15K/4, और नीचे एम भी आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ऐसा आ रहा है। वही तो आया ना, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, तो इसमें जो है ना थीटा बस हो गया, ये एसएचएम बन गया, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे अब हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू √15K/4m होगा। तो ये इसका आंसर आ रहा है। तुम लोग को समझ में आया? देखो इसमें जानते हो, एक बात समझो कि अगर इसको हम इधर डिस्प्लेस किए ना, तो ये स्प्रिंग भी इसको अपनी तरफ, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है ना स्प्रिंग, तो ये भी फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, और ये जैसे कंप्रेस होगा वो भी फोर्स इधर ही लगाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इलोंगेट हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो अलग अलग डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का टॉर्क भी एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए दोनों ऐड होंगे। तुम लोग सब्ट्रैक्ट तो नहीं करते रहते यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा, फोर्स और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 बार L/2 आएगा यहाँ पे, इसीलिए 1/4 और एलसीएम लेने पे 5 आ जा रहा है, और 4, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर यही हो रहा है, √15K/4m। ठीक है, दैट्स द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तुम लोग का किसी का भी नहीं आया ये? अच्छा आया था, बी ऑप्शन आया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन, ये इसका आंसर आ रहा है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो ऑसिलेशन ऑफ ए पिस्टन, ठीक है, तो ऑसिलेशन ऑफ ए पिस्टन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इस तरह का है। तो ये मान लेते हैं कि ये एक, सपोज करो कि पिस्टन है, हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख नहीं रहे हैं, ये डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ आइडियल गैस फिल किया हुआ है। ठीक है, देयर इज सम आइडियल गैस फिल्ड हियर, यहाँ पे आइडियल गैस है। ठीक है, तो ये पिस्टन का अपना कुछ मास होगा, दिस हैज सम मास, ये ग्रेविटी है ऐसे, तो इधर यहाँ पे कुछ अभी प्रेशर है, यहाँ पे पी, मान लो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। ठीक है, तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इट हैज एरिया A। तो अभी मान लीजिए कि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, अब क्या है कि इक्विलिब्रियम में तो नीचे से फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया, ऊपर से फोर्स लगेगा P0 इंटू एरिया, और नीचे और फोर्स लगेगा क्या, mg। ठीक है, these are the forces acting on the piston। okay, now ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, टोटल डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। तो ऊपर से प्रेशर एक लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे से लग रहा है P इंटू एरिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, P0 इंटू एरिया प्लस mg इज इक्वल टू P इंटू एरिया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम पिस्टन को थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करके छोड़ेंगे ना, तो जानते हो देखो क्या होगा, ये वॉल को हम एडियाबेटिक मान रहे हैं। ठीक है ना, दिस वी आर एज्यूमिंग टू बी एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल समझते हो ना, एडियाबेटिक मतलब देर इज नो, हाँ, एक्सचेंज ऑफ हीट, एडियाबेटिक प्रोसेस, अंदर जो प्रोसेस होगा क्या, कैसा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल है ये। ठीक है, और राइट, तो अब आप देखिए कि इसमें हम लोग ऐसे फिगर बनाएंगे कि मान लीजिए पहले जो है ना, ये सिलेंडर है, अब पिस्टन जैसे पहले इस लेवल पे था, मान लो यहाँ पे आ गया, नाउ पिस्टन इज हियर, इस तरह से। ठीक है ना, सो ये कुछ नीचे ऐसे एक्स मूव कर गया है। ठीक है, इट हैज मूव्ड डाउन बाय एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रेशर जो है ना, मान लो P+dP हो गया है, P+dP। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। मान लो पहले वॉल्यूम V था, तो अब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, वॉल्यूम हो जाएगा कितना, V माइनस, मान लीजिए थोड़ा सा चेंज हो गया dV, तो ऐसे लिख सकते हो V+dV, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना तो मतलब माइनस भी लिख सकते हो यहाँ पे, प्लस भी लिख सकते हो, ये आप लोग पे डिपेंड करता है, माइनस लिखो या प्लस लिखो। ठीक है ना, दोनों सही है। dV जो यहाँ पे होगा ना, देखो चेंज इन वॉल्यूम, वो हम कैसे लिखेंगे,
ये आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ पे था ये, अब यहाँ कितना लेंथ कम हो गया है, एक्स, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसमें ए इंटू एक्स लिखना पड़ेगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये तो वॉल्यूम होता है, यहाँ पे माइनस लिखना होगा, ठीक है ना। तो देखो माइनस लिखेंगे ना, आप देखो ऐसे सोचो तुम, हम डीवी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v माइनस एक्स, तो अपने आप हो गया, हम डीवी को यहाँ पे इतना लिख देंगे, इज दैट ओके, दिस इज हाउ विल राइट। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे प्रेशर इतना हो गया है, तो ऊपर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी मेंटेन होगा, तो अब ऊपर से फोर्स लगेगा कितना, पी नॉट इंटू एरिया, नीचे से ऐसे एम जी लग रहा होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स ऐसे लग जाएगा, ऊपर में देखो प्रेशर ये था और ये मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ इन दिस पोजीशन वी विल राइट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ठीक है, इन दिस पोजीशन। तो कैसे कैसे लिखोगे, अब इसमें ट्रांसलेशन हो रहा है ना, इट इज ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो फोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट इसका डाउनवर्ड लिया गया है, ठीक है ना, तो डाउनवर्ड फोर्स को प्लस में लिखना होगा, तो ऐसे लिखोगे mg और प्लस पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एरिया माइनस पी प्लस डीपी मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से देखिए आप लोग इसको थोड़ा ओपन कर दोगे, पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एरिया माइनस पी इंटू एरिया माइनस एरिया और मल्टीप्लाइड बाई डीपी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, इज दिस क्लियर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, यूज वन, तो वन यूज करोगे ना, तो देखो यहाँ से वन में क्या लिखा हुआ है, पी नॉट इंटू एरिया प्लस एम जी इज इक्वल टू पी ए, तो पी नॉट इंटू एरिया प्लस एम जी इज इक्वल टू, तो ये पूरा टर्म और ये टर्म इक्वल है, तो इसलिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए डी पी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कॉल इट इक्वेशन नंबर वन। तो अभी आप देखिए कि यहाँ से ये प्रूव नहीं हो पाया है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, एक्स है, तो हमको प्रूव करना है ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है, तब जाकर एस एच एम प्रूव होगा, तो हमको यहाँ से डीपी हटाना होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस, जो आइडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन है ना उसे यूज करेंगे, तो इक्वेशन फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, हाँ पी, तुमको पता है लास्ट बेंच क्या होता है आइडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन, नहीं पता है, क्या है, नहीं पता है, तुम लोग जैम एकदम आज के बाद छोड़ दो तैयारी करना, हम बता रहे हैं, नहीं निकलेगा जैम कहाँ से, पी तुमको पता है ये कोई बताने वाली चीज नहीं है, समझ रहे हो ना, कि कोई हमको बताएगा तो हम सीखेंगे, ये तो खुद से सीख जाते हैं। अरे ट्वेल्थ क्लास, ट्वेल्थ नहीं, 11th, 11th में होता है ना पीवी, वो ऐसे आता है एग्जाम में 11th क्लास के में, कि शो दैट, उसमें जानते हो ना ऐसे आता है कि शो दैट पीवी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये आता है। तुम लोग को हम कितनी बार बोले ना, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे तुम इंडिया में रह रहे हो ना, पूछा जाए हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब तुम बोलोगे हम नहीं जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, एकदम बिल्कुल ही इग्नोरेंट हो तुम। तो वही बात हो गई, क्या बोलते हैं कि ये तुमसे ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, फिजिक्स के स्टूडेंट से पूछा जाए अगर कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है इक्वेशन, तो इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी टू पावर गामा इक्वल टू, अच्छा एक बात तुम लोग को देखो हम बता रहे हैं कि हम, तुम लोग नोटिस करते हो कि हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं ये सब के, क्या पी वी टू पावर गामा क्या होगा, समझ रहे हो, ये ऐसा क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं कि हमें लगता है कि तुम लोग नहीं जानते होगे, ठीक है, तो तो हम कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि हम सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जानते हो मतलब देखो मतलब हंसी की बात नहीं है, ठीक है, जानते हो थोड़ा सा प्रोसेस मतलब, या ये प्लान करके करो ना पढ़ाई, ठीक है, देखो क्या होता है, पढ़ा एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर तो मतलब स्ट्रगल बढ़ जाएगा ना, थोड़ा सा प्लान कर लो कि करना क्या है, ठीक है। तो ये तो देखो पढ़ाई में यही है कि थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ये नहीं सोचो कि कोई पढ़ा देगा तभी हम पढ़ेंगे, कितना हम तुम लोग को एग्जांपल देते हैं, सी ये क्या नाम है, सीवी रमन, तुमको बताया था ना, बीएससी जब कर रहे थे ना उसी टाइम पूरा एमएससी का पढ़ लिए थे, और जब एमएससी करने गए ना तो उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दिया, बताया था कि नहीं बताया तुम लोग को, अब ये बात बताए थे हम कि जब वो एमएससी करने गए तो उन्होंने जानते हो एप्लीकेशन लिख के दिया यूनिवर्सिटी में कि मुझे क्लास अटेंड नहीं करना है, क्योंकि एक क्लास अटेंड किया ना तो उनको लगा कि ये सब तो हमको पहले से ही आता है, तो पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, ये जिसको पढ़ाने की जरूरत हुआ ना वो मतलब
बेकार है वो, तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। तुमको पता है ये जो कोचिंग सेंटर्स इतने चलते हैं वो मतलब इसलिए चलते हैं ना कि स्टूडेंट खुद से नहीं पढ़ते हैं। अगर सब पढ़ने लगे ना तो कोचिंग की जरूरत, ठीक है। और दूसरी बात तुमको हम हकीकत बता रहे हैं, जैसे आईआईटी जेई वगैरह का कोचिंग है, चाहे कोई भी कोचिंग है दुनिया का, ठीक है ना, वो जानते हो उस स्टूडेंट को पास करा ही नहीं सकते हैं चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है ना। पूरे 24 घंटा उसको बैठा के भी रखेंगे ना अपने पास स्टूडेंट को, तो भी नहीं पास करा सकते हैं जो स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड, जो ये पढ़ता नहीं हो। वो तो जानते हो आईआईटी जे देखते नहीं हो, रैंक 1 रैंक 2 एलएन से एलएन है, वो ये सब इतने रैंक आते हैं, वो कैसे आते हैं? वो ऐसे नहीं कि उनके पढ़ाने से आते हैं, वो स्टूडेंट ही खुद पढ़ते हैं तभी आते हैं। अब एलन के पास जानते हो, तुम्हें पता है हम बता रहे हैं, एलन के पास हमें कितने स्टूडेंट हमारे हैं ना जो वहाँ पढ़ा रहे हैं अभी, तो बताते हैं कि लगभग जानते हो 12 लाख से ज़्यादा उनके ऑफलाइन में एडमिशन है। 12 लाख से ज़्यादा। और तुम्हें पता है आईआईटी मतलब इसमें आईआईटी में सिलेक्शन कितना होता है? आईआईटी की सीट कितनी है जानते हो? आईआईटी में अभी जो सीट है ना वो शायद मतलब जो आईआईटीज में एडमिशन होती है शायद आई थिंक 13-14 हज़ार, 13-14 थाउजेंड है सिर्फ, वो सारे सारे डिपार्टमेंट मिला करके। अब तुम सोचो 12 लाख पढ़ते हैं तो उसमें 13-14 थाउजेंड सिलेक्ट होंगे आईआईटी में, बाकी तो नहीं होंगे ना। तो तो वही है कि मतलब तुम लोग जानते हो प्लानिंग से नहीं कर रहे हो, तो ये ऐसे कोचिंग आने से जाने से क्या होगा? थोड़ा पढ़ो एकदम इसको, ठीक है। तो पीवी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो अब हमको देखो करना क्या है कि यहाँ से डीपी हटाना है, ठीक है ना, तो हम इधर एलएन ले लेते हैं, टेक लॉग, टेक लॉग। तो कितना आ जाएगा? एलएन पी और प्लस कितना आएगा गामा एलएन भी इज इक्वल टू एलएन सी। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, टेक डिफरेंशियल, ऐसे लिखो टेक डिफरेंशियल। तो टेक डिफरेंशियल कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, तो डिफरेंशियल ले लोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से डीपी अपॉन पी प्लस गामा, और डी इससे आ जाएगा डीवी अपॉन भी, ऐसे ही होगा ना, और इधर जीरो, ऐसा होगा। तो इधर से जो है ना तुम्हारा देखो यहाँ पे इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाओगे ना तो देखो यहाँ से आ जाएगा डीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाँ, तो डीपी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस गामा डीवी और इंटू पी और डिवाइडेड बाय भी, इतना आ गया। अब डीवी का वैल्यू निकाले हुए थे ना -ax, तो डीपी इज इक्वल टू देखो यहाँ से -ax पुट करोगे ना तो गामा और a मल्टीप्लाइड बाय एक्स और p और बाय भी आ जाएगा, ऐसा हो गया। इसको पुट कर दो 1 में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पुट करते हैं इसको 1 में, देखो इधर पुट इनटू 1, तो 1 में पुट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 कहाँ है? माइनस ए, और ये डीपी देखो यहाँ से पुट करेंगे ना तो ए, अच्छा ए इसमें भी है पहले से, वहां पे भी ए है ना, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और इधर से एक गामा आएगा और फिर पी आएगा और बाय भी आ जाएगा, और एक इधर से एक्स भी आ जाएगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो प्रूव हो गया ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -a गामा और p और डिवाइड बाई m और इंटू v और x। तो ये एस एच एम देखो प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, एस एच एम हो रहा है, ठीक है। दिस इज एस एच एम। तो बस यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो ये एस एच एम है तो दिस इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर, अच्छा ए स्क्वायर था यहाँ पे, ए स्क्वायर गामा पी और डिवाइडेड बाई एम वी, दैट्स द आंसर। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखो कई सिस्टम हो सकते हैं जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। एसएचएम था ये। तो एग्जाम में देखो ये सब जो है ना क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है।
एक बार इक्विलिब्रियम कंसीडर किया गया, एक बार फिर हम लोग यहाँ पे ये लगा दिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आइडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन लगाया गया, और वहां से फिर हमारा ये निकल आया, ठीक है ना। ऑल राइट। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, देखो वेरियस केसेस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का वेरियस केसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये सब जानते हो ऐसे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखेंगे ये जो है ना, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट सेम क्वेश्चन भी आ जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये बोला, ये डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा कि पिस्टन है जो ऑसिलेट कर रहा है, इसमें क्या बोलते हैं कि आइडियल गैस इनक्लोज्ड है और उसको कंप्रेस करके छोड़ा जाता है तो इट मूव्स अप एंड डाउन, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होगा जानते हो, कंप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो इसको पुश करके ऊपर कर देगा, ऊपर जब चला जाएगा ना तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इसका ग्रेविटी इसको नीचे लेके आएगा, तो इसीलिए प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। तो ये ऑसिलेट करता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। दैट्स दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। अब हम लोग वेरियस केसेस ऑफ सिंपल पेंडुलम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले ये वाला केस तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका प्रूफ भी हम बताए थे कि जैसे ये एक पेंडुलम है, ये लेंथ एल है और मास एम है, और ये जैसे यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसका ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये अभी कैसा है, फिक्स्ड है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फिक्स्ड। इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, है ना, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो इसका तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओमेगा कितना होता है, अंडर रूट जी बाई एल, या टी निकालते हो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है ना, ये एल बाई जी होता है। तो ये तो देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फिक्स्ड का केस है। अब इसमें जानते हो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हम ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है ना, इधर ले जा रहे हैं, तो डिफरेंट केसेस क्या होंगे। तो अगर देखो एक बात समझो कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हम लोग ऐसे फिगर से हम समझा दे रहे हैं, तुम लोग पहले देखो डायरेक्ट बता रहे हैं, अभी एक्सप्लेनेशन हम बता देंगे, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि अगर मान लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हम ऊपर ले गए, ठीक है ना, विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, तो जानते हो क्या होता है कि ऊपर जब ले जाते हो ना तो ये एक्सेलरेट, मतलब ऐसा लगता है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ गया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स नीचे लगेगा, वो होगा आप सभी जानते हो जिधर एक्सेलेरेशन होता है उसके अपोजिट लगता है सूडो फोर्स। तो इसमें जानते हो मतलब एक नीचे लगेगा, एमजी तो लग ही रहा था, तो एमजी से देखो यहाँ पे जी आ रहा था, है ना, जी कहाँ से आया, एमजी से आया, लेकिन एक सूडो फोर्स भी लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा कि नीचे देखो जैसे एमजी लग रहा था ना, ठीक है, और नीचे साथ में क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स, इसको आप ऐसे लिख दोगे स्यूडो फोर्स, तो ये स्यूडो फोर्स हो गया। तो इसीलिए जानते हो अब इस केस में ओमेगा जो होगा ना वो रूट अंडर, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया ना, तो एम जी से जी आएगा और इससे ए नॉट आ गया, तो ये बन जाएगा जी प्लस ए नॉट और डिवाइड बाई एल। या टाइम निकालोगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो निकलेगा 2 पाई रूट अंडर, ठीक है ना, एल बाई, और यहाँ पे हो जाएगा जी प्लस ए नॉट। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर अपवर्ड मूव करते हो तो इसमें एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी हैव, ठीक है। तो ये केस हो गया जब हम लोग सिंपल पेंडुलम के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को अपवर्ड मूव करा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर जैसे मान लीजिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये, इसको हम डाउनवर्ड मूव करा देते हैं ऐसे, ठीक है ना, ए नॉट एक्सेलेरेशन से, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, मतलब इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ये, ठीक है। इट इज गोइंग राइट और लेफ्ट, है ना, इस तरह से। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये लेंथ एल है और ये मास एम है, तो अगर हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसमें अब देखो क्या होगा कि नीचे लग रहा होगा एमजी और ऊपर लग रहा होगा सूडो फोर्स, ठीक है, एम ए नॉट, क्योंकि एक्सेल सूडो फोर्स हमेशा जो है ना एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, जैसे एक्सेलेरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है, ये ऊपर लगेगा सूडो फोर्स। तो ये यहाँ पे सूडो फोर्स हो गया। तो मतलब तुम कह सकते हो सूडो फोर्स से जो एक्सेलेरेशन आ रहा है, जैसे देखो ये फोर्स है ना, तो इसको मास से डिवाइड करें तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, ए नॉट,
और इधर जो mg से मतलब mg को मास से डिवाइड करेंगे तो g बचेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेना है। तो अब अपोजिट है तो अपोजिट में तो जानते हो रिजल्टेंट माइनस करके निकलता है। तो यहाँ से ओमेगा जो निकलेगा ना वो रूट अंडर यहाँ पे g माइनस ए नॉट लिखना होगा इस, ठीक है ना। मॉडुलस नहीं करना है इसको, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और डिवाइड बाय एल या टी इज इक्वल टू इसमें 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जी माइनस ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्योंकि अपोजिट हो गया ना दोनों, तो ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। सो दैट्स द केस हियर, ऑलराइट। तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जी जो होगा ना, सॉरी ए नॉट मस्ट बी लेस देन जी। ऐसा नहीं है कि अगर ए नॉट ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको अपोजिट कर देंगे, ऐसे ऐसा नहीं है। मतलब जनरली यही बोला जाता है कि ए नॉट शुड बी लेस देन जी। ऐसे हम बता देते हैं। देखो क्या होगा, एक बात समझो कि जैसे मान लो कोई ऐसा है कि मान लीजिए अगर हम ऐसे सोचें कि एक सिचुएशन ऐसा कंसीडर करो कि एक मान लो एक कोई एयरक्राफ्ट है जो ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, अच्छा ऊपर से नहीं नीचे जा रहा है ना। हम नीचे वाला केस डिस्कस कर रहे थे ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है प्लस माइनस का, है ना। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है प्लस माइनस का, है ना। तो इसमें एक बात समझो तुम लोग कि मान लो कोई एयरक्राफ्ट है विच इज गोइंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलेरेशन ए नॉट। अब इसमें कोई पर्सन ऐसे स्टैंडिंग है और वो अपना हैंड बाहर करके और पेंडुलम ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है ना। और ये ऐसे करके पेंडुलम क्या हो रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो ये एयरक्राफ्ट नीचे बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। मतलब इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है ना वो मतलब जी से भी ज्यादा है। तो फिर ये क्या होगा, ये तो जी से ज्यादा है तो इमेजनरी हो जाएगा ये। तो इस केस में जानते हो क्या होगा, जानते हो कि सूडो फोर्स, देखो ऊपर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ग्रेविटी कम हो जाएगा। तो ये जो पेंडुलम नीचे सस्पेंडेड नहीं रहेगा बल्कि ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि ऊपर का फोर्स ज्यादा है तो ऊपर ही जाएगा ना फिर ये। तो सूडो फोर्स क्योंकि ए नॉट हम बोल रहे हैं कि जी से ज्यादा हो जाएगा, तो जानते हो क्या होगा कि हैंड से ऐसे सस्पेंड कर रहा होगा ना, तो जैसे पेन अभी हम सस्पेंड कर रहे हैं तो नीचे है, वो नीचे नहीं रहेगा बल्कि ऐसे हो जाएगा। अब वो डिस्प्लेस करेगा ना तो फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ऊपर में। वो जैसे नीचे ऑसिलेट करता है ना वैसे नीचे ऑसिलेट नहीं करेगा बल्कि किधर करेगा, ऊपर में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा, फिर वहां पे ए नॉट माइनस जी हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे ए नॉट माइनस जी होगा। लेकिन उस केस में ध्यान रखो ऑसिलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा बल्कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ होगा ऑसिलेशन, ठीक है। मतलब इसमें फिर यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं ना कि इस पर ये जो एयरक्राफ्ट है या लिफ्ट है जो भी है इसका एक्सेलेरेशन अगर जी से ज्यादा है, ए नॉट इज ग्रेटर देन जी, तो इसका फिर हैंड से पेंडुलम ऐसे रहेगा और ये जो है ना ऐसे ऑसिलेट करेगा इस तरह से, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। और इस केस में फिर टी जो निकलेगा ना 2 पाई रूट अंडर एल बाय, और यहाँ पे ए नॉट माइनस जी हो जाएगा क्योंकि ए नॉट फिर ज्यादा है ना। तो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऑलराइट, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब क्या बोलते हैं कोई ऐसा सिचुएशन हम बता रहे हैं कि हैंड बाहर करके रखा हुआ है और ऐसे ये ऊपर जाने के लिए स्पेस है इसमें। मान लो अगर किसी लिफ्ट से सस्पेंडेड होता है, ये लिफ्ट से पेंडुलम ऐसे सस्पेंडेड है, तो इस केस में क्या होगा, ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा करके यहाँ पे इसके इसके रूफ से टकरा जाएगा ये, तो ऑसिलेशन ही नहीं होगा वहां पे, तो जाकर के इससे टकरा जाएगा ये, ठीक है ना। तो उस केस में मान लो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना कि पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द लिफ्ट, तो फिर आपको ये कहना होगा कि देयर विल नॉट बी एनी ऑसिलेशन। उस केस में फिर ऑसिलेशन नहीं होगा, ओके। ठीक है, तो ये दो केसेस हो गए। नेक्स्ट अब देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे पेंडुलम है और मान लो किसी कार से सस्पेंड कर दिया गया, कार इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ एक्सेलेरेशन ए नॉट। तो अब देखो क्या होगा कि इसमें जो है ना ये सूडो फोर्स इसके ऊपर इधर लगेगा एम ए नॉट और नीचे लगेगा एम जी, ठीक है। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर विल बी एम जी, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ए नॉट और जी का रिजल्टेंट निकालोगे ना, उसको जी इफेक्टिव बोल देते हैं। जैसे तुम यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि देखो इन सब फॉर्मूले में यहाँ पे जैसे इस फॉर्मूले में जी तो हम यहाँ पे जी यूज किए, लेकिन यहाँ पे जी की जगह क्या यूज कर रहे हैं, जी प्लस ए नॉट। तो तुम यहाँ पे ऐसे कह सकते हो जी इफेक्टिव जो आया ना वो कैसे कितना आया, जी प्लस ए नॉट आया। यहाँ पे हम जी इफेक्टिव बोल सकते हैं कि जी इफेक्टिव कितना है, जी माइनस ए नॉट है, ठीक है ना, क्योंकि हम जी की जगह जी ए नॉट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बस सूडो फोर्स और जी के रिजल्टेंट से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सूडो फोर्स इज हॉरिजॉन्टल और ग्रेविटी इज वर्टिकल।
सो नाउ जी इफेक्टिव इन दिस केस विल बी इक्वल टू, आप जानते हो ना, दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे होता है, ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. इज दैट ओके? सो दैट्स व्हाट वी गेट. सो देयरफॉर इन दिस केस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा ना वो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव, यहां पे ऐसे लिख दोगे जी इफेक्टिव, ठीक है ना. सो दिस विल बिकम 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन, और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर. ठीक है, जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी गेट. समझ में आ रहा है? नाउ इसमें जानते हो एक चीज और देखो डिस्कस कर रहे हैं इसमें. इसमें थोड़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जैसे मान लो अगर ऑसिलेशन नहीं हो रहा है तो कहीं पे ये स्टे कर सकता है, तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे. देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए देखो ऐसा करना होगा कि जैसे इस साइड लग रहा है फोर्स कितना, एम ए नॉट, और नीचे लग रहा है एम जी, और इधर जो है ना देखो यहाँ पे इस साइड जो है ना ये एंगल को मान लो थीटा नॉट हम कह रहे हैं, ठीक है ना, दिस एंगल इज थीटा नॉट. तो इसमें देखो क्या होगा कि आप यहाँ पे कुछ टेंशन लगेगा, इस फोर एफ जो लिखा हुआ है ना इसको हम टेंशन कह रहे हैं. टेंशन को टी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टी हम टाइम पीरियड को लिख रहे हैं ना, तो टेंशन को हमने एफ लिख दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा नॉट है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा नॉट. तो इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा होगा ना कि अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और राइटवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू लेफ्टवर्ड. तो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे आएगा टी कॉस थीटा नॉट, और डाउनवर्ड फोर्स है एम जी. और यहाँ पे राइटवर्ड फोर्स देखो, सॉरी टी फिर से लिख दिया हम, यहाँ पे एफ लिख रहे थे ना, ठीक है, एफ. एफ का कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा नॉट आ गया, ठीक है, और इधर कितना आ गया, एफ साइन थीटा नॉट. तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू, इधर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम ए नॉट. तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड, तो इसको डिवाइड करोगे ना तो दिस बाय दिस, तो कितना आ जाएगा, tan थीटा नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी. तो बस आप देखिए थीटा नॉट इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है, tan इनवर्स ए नॉट बाई जी, इतना आ गया बोलो. तो ये इक्विलिब्रियम एंगल है, इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एंगल. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, इस बॉब के ऊपर देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब. एक तो mg लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है, और एक f लग रहा है. तो देखो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो है ना f नहीं आता है, देयर इज नो f, ओनली कौन सा आ रहा है, एम ए नॉट, मतलब एम ए नॉट से ए नॉट आ रहा है और एम जी से जी आ रहा है. तो इसमें ये ध्यान रखोगे क्यों नहीं आता है f, वो देखो समझा देते हैं, ठीक है ना. देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जानते हो, देखो इसका हम डेरिवेशन नहीं कराए हैं, जो तुम लोग को बताया ना वो क्या है, हमने डायरेक्ट बताया ना तुम लोग को कि जी इफेक्टिव इतना हो जाएगा. ये इसको बोलते हैं मतलब इसे जानते हो क्वालिटेटिव स्टडी बोला जाता है. ठीक है, हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये होगा, ठीक है ना. और तुमको एक मेथड बता दे रहे हैं कि जी इफेक्टिव ऐसे सूडो फोर्स और इसका एमजी से रिजल्टेंट निकाल लोगे, है ना. तो इसका जानते हो प्रूफ होता है, डिटेल प्रूफ. तो प्रूफ के लिए फिर हमको इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लिखना पड़ेगा. जैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, हम लोग प्रोसीड कैसे कर रहे हैं, वी आर राइटिंग इक्वेशन ऑफ मोशन. या पिछले क्लास में हम इसका एनर्जी लिख करके निकलवाए थे, हम ऐसे करके निकलवाए थे, डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो. तो अगर चाहते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है. तो देखो एक बात समझा देते हैं कि इसमें जो है ना, अगर हम लोग जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे ऐसे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम तुम्हें एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं. देखो एक्सप्लेनेशन, वाई एफ doesn't come, why f doesn't come in t, मतलब टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में f क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए इसमें जब आप ऐसे लिखोगे ना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या था होता है आई अल्फा, है ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. तो टॉर्क जब लिखोगे ना तो देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे टॉर्क जैसे फोर्स देखो ये हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका निकालोगे ना यहाँ से, ऐसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद निकालेंगे, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को ओ बोल देंगे. ठीक है, तो देखिए ये हो गया लाइन ऑफ फोर्स ये इसका, और यहाँ से ये बनेगा क्या, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आप देख रहे हो ये फोर्स का लाइन हो गया, और ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. उसी तरह mg का लाइन ये होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा.
ठीक है। तो इसमें टॉर्क जानते हो ऐसे लिखना पड़ता है, देखो जैसे mg का टॉर्क लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा mg, फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे ना, तो जैसे ये लेंथ इसका l होगा, तो ये l है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, l साइन थीटा, और ये हो जाएगा l कॉस थीटा। अभी थीटा नॉट है, लेकिन जब हम इक्वेशन मोशन लिखेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जनरल पोजीशन पे लिया जाएगा ना। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो mg फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर देखो लाइन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, l साइन थीटा, ऐसा होगा। तो देखो ऐसा है ना कि जैसे मान लो हम इसको डिस्प्लेस किए इधर, ठीक है ना, तो mg उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। लेकिन तुम देख रहे हो ना कि एम ए नॉट तो इसको और ऊपर ही ले जाना चाह रहा है, आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो इसमें प्लस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा एम ए नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना होगा, लाइन ऑफ फोर्स देखो यहाँ पे इधर है, और इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, एल कॉस थीटा नॉट। तो इसको प्लस में लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है ना उसको माइनस में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ये रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं है, बल्कि ये तो और आगे ले जाना चाह रहा है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू आई, इसका लिखोगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ऐसा होगा कि जैसे ये बॉब का मास m है ना, m, तो मास हो गया और इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ से l स्क्वायर हो जाएगा। पार्टिकल का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे होता है ना, पार्टिकल देखो यहाँ पे है, और ये यहाँ पे इसके बाद रोटेशन हो रहा है, तो वहां से डिस्टेंस इसका इतना है, तो ये मास इनटू l स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि टॉर्क जब लिखे ना, तो टॉर्क हम इसका लिखे, एम ए नॉट का टॉर्क लिखा गया, ये लाइन ऑफ फोर्स, बोला गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg का ये लाइन ऑफ फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इसका जो लाइन ऑफ फोर्स है ना, देखो लाइन ऑफ फोर्स तो ये हो गया, और इस ये तो ऑरिजिन मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही क्रॉस कर जा रहा है ना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, 0। तो इसका जब लिखोगे ना, तो ऐसे फोर्स जैसे मान लो लिखोगे, तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिखना पड़ेगा, 0। तो एक्चुअली इसमें ये कहना होगा कि F doesn't produce any torque, doesn't produce any torque, ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, अबाउट ओ, ओ के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। ओ मीन्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है ना, ओ मीन्स या ऐसे लिख दो अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो जब टॉर्क प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन देखो इसको बताए हम क्यों, ये आप लोग ध्यान रखोगे, जो भी फोर्स जो स्ट्रिंग के लाइन में लगेगा ना, उस फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन टाइम पीरियड के फॉर्मूले में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बाद में देखोगे, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ फोर्स फोर्स जो है ना, वो अगर फोर्स अगर देखो स्ट्रिंग के लाइन में रहेगा, इफ फोर्स इज अलोंग द स्ट्रिंग, देयर विल नॉट बी एनी कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, टू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑलराइट, तो ये है सिचुएशन इसका, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो इसमें जानते हो एक इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं ना, फिर से देखो हम बता रहे हैं कि अगर जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये यहाँ, और ये पेंडुलम है, इसका लेंथ एल है, मास एम है, और ये इधर ग्रेविटी लग रहा है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोग कितना लिखते हैं, 2 पाई रूट अंडर L/G। तो इसी का देखो हम रिलेटेड केस एक बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक पेंडुलम है, लेंथ एल है, बॉब का मास एम है, ठीक है ना, और इसमें कोई चार्ज हमने दे दिया मान लो क्यू। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज क्यू दे दिया गया, और हम यहाँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे भी एक चार्ज क्यू रख दिए। अब पूछा जाता है कि दो देखो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो एक इधर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब पूछा जाता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना, वो इसी लाइन में लग रहा है, तो ये फिर कोई भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ये जो भी स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगेगा ना फोर्स, दैट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इसका देखो लाइन तो ये बन रहा है, लेकिन और यहाँ से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से क्रॉस कर रहा है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो एफ ई विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नो टॉर्क ड्यू टू एफ ई, एफ ई से कोई टॉर्क नहीं आ रहा है, तो इस केस में भी टाइम पीरियड जो निकलेगा ना, तो 2 पाई रूट अंडर L/G आएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम रह जाएगा, ओके। तो 2 पाई रूट अंडर L/G होगा यहाँ पे भी, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे, देखो इसमें क्या किया गया समझ में आ रहा है, बॉब को चार्ज दे दिया गया क्यू, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे भी चार्ज दिया गया है क्यू, ठीक है। तो इसमें फिर बोला जाएगा कि कोई भी
चेंज नहीं आएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में, क्योंकि इससे जो फोर्स आया है ना वो इसी डायरेक्शन में आ गया। तो मेन जानते हो, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी एडिशनल फोर्स आएगा वो अगर स्ट्रिंग के लाइन में नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा था यहाँ पे इधर, तो इस फोर्स का और mg का मिला करके, सॉरी इस फोर्स से मास को हटा देना है, तो बच गया a नॉट, और mg से मास को हटा देंगे बचेगा कितना g। तो इन दोनों का फिर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं जी इफेक्टिव, और जी जहां होता है ना वहां पे जी इफेक्टिव पुट कर देना है, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। ऑल राइट, तो नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम इन प्रेजेंस ऑफ सिंपल पेंडुलम इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल पेंडुलम इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए ऐसा है सिचुएशन कि जैसे मान लो ये कोई पेंडुलम है ना, और इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका चार्ज क्यू है, ठीक है ना, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है ना, तो पहले देखो हम बोलेंगे mg से इधर नीचे लगेगा, तो mg फोर्स डाउनवर्ड लग जाएगा, और इधर एक फोर्स लग जाएगा कितना, QE। तो इसमें जानते हो जी इफेक्टिव तुम लोग ऐसे निकालोगे, जी इफेक्टिव जो है ना, mg को m से डिवाइड कर दो तो बचा कितना g, और QE को भी m से डिवाइड करो तो क्या बचा, QE/m, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो यहाँ g का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस QE/m का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो ये इसका जी इफेक्टिव हो जाएगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो निकलेगा 2 पाई और रूट अंडर एल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जी इफेक्टिव कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज 2 पाई रूट अंडर एल और डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव कितना हो गया, यहाँ पे जी स्क्वायर और प्लस QE/m इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ओके। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया। इसमें एक बात ध्यान रखो कि इसमें देखने से वो सूडो फोर्स वाले केस जैसा ही आ रहा है ना, यहाँ पे जैसे पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम कार जो था, यहाँ पे देखो ये वाला केस है ना, इसको आप बोल सकते हो पेंडुलम, ये क्या था, पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम ए कार, ठीक है ना, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है ना। लिखना तो यहाँ लिख दो ऐसे, पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम ए कार, सो दिस इज द केस, पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम ए कार, इज दैट ऑल राइट, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें देखो सूडो फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल लग रहा था, mg ऐसे वर्टिकल लग रहा था, तो इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना निकाला गया था, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो निकला था ये थीटा नॉट इक्वल टू कितना आया था, tan इनवर्स A0/g, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स से आ रहा था ना A0, उस वो A0 यहाँ लिखा गया डिवाइड बाय जी। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे देखो, जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना है तो इसको मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालोगे ना, इस केस में देखो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना आ जाएगा, थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना आएगा, हाँ A नॉट की जगह आ जाएगा QE/m/g, ये होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके, दैट्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो ये सभी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका थोड़ा ध्यान में रखोगे सभी लोग, ठीक है। ठीक है, दैट्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन।
इसमें जानते हो इन सब केसेस में जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं पे आ रहा है ना, जैसे थीटा नॉट एंगल पे आ रहा है, इसमें जानते हो ऑसिलेशन कैसे होता है, मतलब ये ऑसिलेशन हमेशा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यही मीन पोजीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मीन पोजीशन। ऑसिलेशन जब भी होता है तो मीन पोजीशन के अबाउट होता है ना। तो इसमें जानते हो ऑसिलेशन ऐसे होगा, जैसे मान लो तुम बोल रहे हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे है, ये एंगल थीटा नॉट है, ये लाइन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ये बॉब जो है ना इतने एंगल पे रेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पे रोक दोगे तो यहीं रुका रहेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, ग्रेविटी नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, एमजी इधर ले जा, सॉरी ये क्यूई इधर ले जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस बन सकता है। तो अब जानते हो जैसे मान लो ये बैलेंस बन गया, ये रुका हुआ है, अब तुम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आके छोड़ोगे ना तो ये नीचे आ जाएगा वापस और ये ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेशन जानते हो यहाँ पे ऐसे होता है, देखो ध्यान रखोगे, ऑसिलेशन इसके अबाउट होता है, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना, यहाँ तक जाएगा, इट विल गो अप टू दिस इट, तो ये ऐसे होगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो ऐसे इक्विलिब्रियम के अबाउट होगा, लेफ्ट राइट, ठीक है ना, अप डाउन ऐसे। ऑसिलेशन इज नॉट अबाउट लोवेस्ट पॉइंट, ध्यान रखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, ऑसिलेशन इज अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होगा, ओके। तुम लोग ऑनलाइन वाले कुछ एकदम शांत हो गए हो, कुछ आवाज आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है तुम लोग की? तुम लोग आवाज आ रही है? कैन यू हियर, कैन यू सी? यस, यस सर। ठीक है। अच्छा, डिके हो रहा है इसमें रेडियो एक्टिव डिके। तुम लोग का नंबर ये लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना, देखो, नंबर ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर व्हेन क्लास स्टार्टेड ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। और इसका हाफ लाइफ कितना होगा? व्हाट इज द हाफ लाइफ? टी हाफ विल बी, नहीं तुम लोग का हाफ लाइफ पूछ रहे हैं। तुम लोग का जैसे 2 घंटे की क्लास है तो आधा आधे स्टूडेंट कितने देर में हो जाते हैं लगभग, और 2 घंटे में तो ऐसा कह सकते हैं कि 1 घंटा के आसपास हाफ लाइफ है 1 आवर, ठीक है। ऑल राइट, सो तो ये हो गया कुछ बेसिक डिस्कशन, ठीक है। तो ये जो सिंपल पेंडुलम के बारे में बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको चेंज करके बताते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि सिंपल पेंडुलम डिप्ड इन वाटर, ठीक है ना, ऐसा है कि सिंपल पेंडुलम डिप्ड इन लिक्विड, अगर सिंपल पेंडुलम को लिक्विड में डिप कर दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इसमें जो है ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि देखो जैसे ये पेंडुलम है और इसको मान लो हमने लिक्विड में से डिप कर दिया है, ठीक है ना, ये ऐसे लिक्विड है, अब इसमें ऑसिलेट कर रहा है ये ऐसे ऐसे, तो देखो इसमें क्या होगा कि नीचे तो ऐसे mg लगेगा ही, ऊपर लग जाएगा बॉयंसी फोर्स ऐसे, ठीक है ना, बी क्या है, बी इज द बॉयंसी फोर्स, ये, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, टाइम पीरियड निकालोगे ना तो बस पहले जी इफेक्टिव लिख लेते हैं, जी इफेक्टिव पता चल जाएगा तो फिर तो आ ही जाएगा। तो जी इफेक्टिव ऐसा होगा, mg से आएगा जी, और बॉयंसी फोर्स से आ जाएगा बी, बॉयंसी फोर्स है तो उसको हम मास से डिवाइड कर देंगे ऐसे, ऐसे ही तो होगा ना। एक्सेलरेशन जैसे एम ए नॉट था तो उसको एम से डिवाइड कर दिए थे, ठीक है ना, यहाँ पे बी है तो उसको भी एम से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, बॉयंसी फोर्स हमेशा ऊपर ही लगता है, ध्यान रखोगे, कभी भी नीचे नहीं लगता है, इट डजेंट एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है ना, हमेशा ऊपर ही लगता है ये, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो बस जी इफेक्टिव ये लिख देना है, तो टाइम पीरियड तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई और रूट अंडर एल अपॉन, और यहाँ पे जी इफेक्टिव आ जाएगा, बस जी इफेक्टिव ये लिखोगे। अब बॉयंसी फोर्स का देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो बी जो आ रहा है ना, देखो बी इज इक्वल टू, तुम सॉरी बॉयंसी फोर्स है ये, बॉयंसी फोर्स, BOU, बॉयंसी फोर्स, तो ये इसका फॉर्मूला जानते हो तुम लोग? हम तो क्लास में कई बार बता चुके हैं ये, है ना।
तो ये होता है देखो वॉल्यूम यहाँ पे ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, है ना। तो वॉल्यूम ये तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही है अंदर लिक्विड के, तो ये तो पूरा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक्चुअल में यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, ठीक है ना। तो यहाँ तो पूरा ऑब्जेक्ट ही है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो इसको, और मल्टीप्लाइड बाय जी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो देखो ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो दिस ये आ गया, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और मल्टीप्लाइड बाय जी, ऐसा हो जाएगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिलकर के मास ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट और इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इनटू जी। तो अब हम देखो यहाँ पे, इसलिए जी इफेक्टिव जो निकलेगा ना यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, जस्ट एक मिनट। तो इसको हम देखो ये इतना बन गया है, दिस दिस इज व्हाट इट इज, ओके। तो हमने ये ऐसा किया है, ये वाले टर्म जो था ना उसको मास लिख दिए हैं। तो अब हम मास से यहाँ पे डिवाइड करना है, तो जी इफेक्टिव जो निकलेगा ना, देखो जी इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल टू जी माइनस, हम बी का वैल्यू यहाँ पे ऐसे ये वाला पुट करेंगे और मास से डिवाइड कर देंगे, तो मास तो कैंसिल हो जाएगा, जी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो जी वन माइनस, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू विल गेट, डेंसिटी ऑफ वन माइनस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय, सॉरी लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बस ये तुम्हारा बन गया है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बाई जी, जैसे आता था वैसे ही आएगा, वन माइनस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसे लिख देते हैं लिक्विड, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आंसर आ गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लिक्विड में अगर होगा ना, तो इसमें ध्यान रखेंगे, अभी जो हम लोग ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, इसमें ध्यान रखेंगे विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट किया गया है, विस्कोसिटी नेग्लेक्टेड। अगर विस्कोसिटी को इंक्लूड करेंगे ना, तो फिर जो फॉर्मूला बनेगा वो अलग होगा, ठीक है ना, वो फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन में काउंट होगा। विस्कोसिटी नेग्लेक्ट किया गया है यहाँ पे, ओके, विस्कोसिटी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो देखो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो बस है इसी टाइप का होगा, कुछ कभी जानते हो ऐसे बोल दिया गया कि डेंसिटी लिक्विड का इतना है, ऑब्जेक्ट का ये है, तो बताइए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर, ओके, ऑलराइट। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, देखो अभी पेंडुलम का जो हम बताए थे, ठीक है ना, जो भी बताए, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस देखिए बहुत इजी इजी पूछा गया है। जैसे हम देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, कि क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो अभी तक बताया गया उसी पे बेस्ड है, बस तुम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज, सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी नॉट व्हेन सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट, किसी फिक्स सपोर्ट से सस्पेंड किया गया है तो टाइम पीरियड इज टी नॉट, ठीक है। नाउ व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लिफ्ट which is accelerating upward
जो कि ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है, ठीक है, इट्स टाइम पीरियड बिकम्स टी नॉट चलो ऐसे लिख देते हैं 2T0/3, इतना हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज इफ द लिफ्ट, अच्छा एक मिनट, इसमें जो है ना थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा है, व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लिफ्ट विच इज एक्सेलरेटिंग, यहाँ पे लिख दो डाउनवर्ड। थोड़ा क्वेश्चन नहीं तो गलत भी हो सकता है हमसे, इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं डाउनवर्ड, इट्स टाइम पीरियड बिकम्स, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें गलती का चांस हो सकता है। ठीक है, तो किधर जा रहा है ये, डाउनवर्ड। तो टाइम पीरियड हम जो लिख रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं हम 3T0/2, ऐसे लिख दिया। ठीक है, टाइम पीरियड बिकम्स 3T0/2। नाउ इफ द लिफ्ट accelerates upward with same acceleration, सेम एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है, देन व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, देन तो फिर बताना इसका टाइम पीरियड कितना होगा। देखो जरा क्या आंसर आता है। मैं छोटा सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, देखो तुम लोग को अपवर्ड डाउनवर्ड सबका फॉर्मूला बता दिया ना, ये जानते हो क्वेश्चन क्लास 9 10th लेवल का मैथमेटिक्स लगेगा इसमें बस, ठीक है ना, तुम लोग को फॉर्मूला बताया गया है, वो अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। थोड़ा जल्दी से सभी लोग क्विक कैलकुलेशन करके बता दो। चलो लिख देते 4/9T0, इतना आ रहा है। नेक्स्ट, ऑनलाइन के स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है, कम से कम 2 आंसर बताओगे तुम लोग। कि जनसंख्या कितनी है, बताइए जल्दी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है आंसर। 3/√14T0। चलिए नेक्स्ट, √13/22T0, डी ऑप्शन। बिल्कुल फॉर्मूला वगैरह सब बताया गया है, तुम्हें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। 14 आ रहा है, ये वाला
किसका 40 नॉट? तुम्हारा क्या 40 नॉट आ रहा है? ये 4/9 नहीं आ रहा है। 40 नॉट। ऑनलाइन के किसी ने भी नहीं बताया है। ऑनलाइन के स्टूडेंट बताइए कम से कम एक आंसर। ऑनलाइन के स्टूडेंट बस चलेंगे क्या पास? हम्म। दिया आएगा। ठीक है, इसको नन लिख देते हैं एक। देखो अब इसमें सॉल्यूशन क्या है। इसमें लिखा गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T0 व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स सपोर्ट। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखो ऐसा हो, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर तो सभी का सेम आना चाहिए था। ठीक है, सॉल्यूशन T0 जो है ना वो ऐसा है 2π√L/G, ऐसा हो गया। ठीक है ना। अब तुम्हारा देखो इसमें जो दिया हुआ है ना कि ये कितना दिया हुआ है, उसके बाद 3T0/2, ये है 2π√L/, किधर जा रहा था ये? पहले जा रहा था किधर? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में क्या आता है? G-A0, ऐसा हो जाएगा ना, G-A0, क्योंकि डाउनवर्ड जाएगा तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा ना, जी के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं पहले। ठीक है ना, तो डिवाइड डिवाइड करके निकाल, इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे। ठीक है ना, डिवाइड। तो डिवाइड करोगे ना तो यहाँ से देखो 2/3 आ गया, और 2π वगैरह जी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा G-A0 और डिवाइड बाय जी। अब इसका स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग कर दोगे ना तो यहाँ से आ जाएगा 4G = 9G - 9 A0, ऐसा हो जाएगा। तो इसको इधर ले आओगे तो A0 जो निकल कर आ रहा है ना वो आ रहा है तुम्हारा 5G/9, इतना ही आ रहा है ना, 5G/9। तो ये निकल गया। अब हम लोग देखो नाउ टाइम पीरियड जो निकालेंगे ना, देखो 2π√, अब ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। तो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे L/, और यहाँ पे G+A0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2π और √। ठीक है, L/, और यहाँ पे G+, A की जगह लिखेंगे 5/9। ठीक है ना, और G है ना। ठीक है, तो ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, तो 9 से 3 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 3/√14, और फिर यहाँ पे 2π√L/G, ऐसा हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा T0 आ जाएगा। तो T जो अब निकल कर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 3/√14। ठीक है, और T0, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दैट्स द आंसर। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन जानते हो आया हुआ है डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, इवन जेस्ट के एग्जाम में भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ रहा है। ये तुम लोग बी ऑप्शन जो बता रहे हो ये आंसर आएगा। ठीक है, तुम लोग का आया आंसर ये? किसका किसका ये आंसर आया? तुम लोग 10th क्लास को ट्यूशन पढ़ाओ तुम लोग, ठीक है। 10th क्लास को ट्यूशन पढ़ाओगे ना तब तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होगा। एक लड़का तो तुम लोग के बैच में आता था ना, वो ट्यूशन, वो एक दिन हमें मेट्रो मिला, वो तो बोला हमें कि ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं। वो आजकल नहीं आ रहा है। वो पढ़ाता था 11th 12th को यहाँ पे। वो भी DU का ही था, ठीक है। 11th 12th को पढ़ा रहा था वो ट्यूशन। हम्म। वो हमें बता रहा था कितना मतलब 1 घंटे का उसे 600 या कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। देखो एक क्वेश्चन इरोडोव में दिया हुआ है। इरोडोव, ठीक है, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि एक पेंडुलम है, और ये इसका मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। ठीक है ना,
इसको इधर मूव कराया जा रहा है, इस साइड ऐसे, ठीक है, इधर मूव करा रहे हैं कुछ एक्सेलरेशन। मान लीजिए हमने मूव करा दिया इसको इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसको मूव करा दिया सम एक्सेलरेशन, मान लो जी से ही मूव करा दिया, ठीक है, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब बताना है उसमें कुछ एक्सेलेरेशन अलग दिया हुआ है शायद, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, यूरोप में ऐसे लेकिन दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, पेंडुलम को इधर मूव करा दिया, ठीक है ना, कुछ एक्सेलेरेशन जी से। अब हमें बताना है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसमें भी जानते हो कुछ करना नहीं है, देखो जा रहा है ये इधर, ये इसका इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है इसका, एक्स दिस इज एक्सेलरेशन किसका है, ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये एक्सेलरेशन है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का, ठीक है। तो बस हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का ये एक्सेलरेशन है तो हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालना है। तो बस करना क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, तो उसके अपोजिट में सूडो फोर्स लगा देंगे, और सूडो फोर्स और जी का हम इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे, सूडो फोर्स और इससे, ठीक है ना। तो देखो इसका सोल्यूशन ऐसा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, थीटा पे, तो इधर ऊपर की तरफ है ना, तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और हॉरिजॉन्टल से थीटा पे ही लगेगा। तो देखो सॉल्यूशन जो है ना, ये देख लोगे तुम लोग, यूरोडोप में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सेलेरेशन है। तो इसमें देखो ऐसे बनाओगे, ये बॉब हो गया, ठीक है, इस पे नीचे लगेगा mg, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि इसके ऊपर सूडो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, ये हो गया mg, ये क्या है इसका सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स इधर आ जाएगा, ठीक है ना। कि कितने, देखो हमको ये बताना है कि ऊपर जा रहा था ना हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ही सूडो फोर्स नीचे आएगा, ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो अब इसके बीच में देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसीलिए अब इसका जो जी इफेक्टिव आएगा ना, देखो जी इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, पता है ना। चलो बोलो एक बार, तो पूछ ही लेते हैं तुम लोग से, जैसे दो वेक्टर ऐसे होते हैं ए और बी, अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है, कितना होता है रिजल्टेंट, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे करके लिखते हैं ना, 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों के भी देखो दो वेक्टर जो है ना, इधर एक जी है और इधर भी जी है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, इसीलिए वहां नहीं लिखे हम, समझ गए ना। तो तुम लोग ध्यान रखोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और प्लस 2g और जी, और यहाँ पे कितना आएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा लिखना होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में 90 माइनस थीटा एंगल है, ठीक है। तो बस ये आ गया, तो इसको जो है ना, तो ये जी, इससे जी बाहर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो यहाँ पे बनेगा ना, ऐसे लिख दोगे 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव। तो यहाँ पे 2 पाई रूट अंडर और एल और डिवाइड बाय जी इफेक्टिव जो लिखा जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। इससे तो ऐसा होगा ना, जी इफेक्टिव जो लिखोगे ना यहाँ पे, देखो ऐसा हो जाएगा, जी कॉमन आ गया रूट के बाहर, और ये हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, जी 1 प्लस, सॉरी 2g अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। हाँ तो टू तो अच्छा इसमें, अच्छा अच्छा सॉरी, एक और रूट है ना यहाँ पे, हमने देखा, ध्यान ही नहीं दिया। तो इसमें जो है ना, एक रूट अंदर भी है ना यहाँ पे, हाँ, नहीं इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पे एक और रूट भी तो है, ऐसे, ऐसे है ना, ये है, ये इसका जी निकल गया, ठीक है। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ऑल राइट। एक क्वेश्चन देखो और करा रहे हैं इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन इरोडोव की बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एक पेंडुलम है, और इधर जो है ना, इसको हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे थीटा नॉट एंगल से, इसको थीटा नॉट एंगल से यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे करके रिलीज किया, रिलीज्ड, ये लेंथ एल है, मास एम है, ठीक है ना। अब इधर जो है ना, एक ऐसे करके सरफेस बना हुआ है यहाँ पे ऐसे,
ये जो सरफेस है ना इधर, वो कुछ फाई एंगल पे है। दिस सरफेस इज एट एंगल फाई, या फाई नॉट बोल देते हैं, चलो फाई नॉट। तो ये ऐसे पेंडुलम यहाँ तक जाएगा और जा करके इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो फाई नॉट है ना वो लेस देन थीटा नॉट है, ठीक है। मतलब देखो इधर पेंडुलम ऐसा होता है ना, इधर से तुमने छोड़ा इसे, तो ऑसिलेट करके इधर भी, इधर थीटा नॉट एंगल से आया ना, तो इधर भी कितना एंगल तक जाना चाहिए, थीटा नॉट तक। लेकिन उससे पहले ही एक सरफेस लगा दिया यहाँ पे, दिस इज ए सरफेस, ये सरफेस है। तो हमने सरफेस जो लगा दिया ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, पेंडुलम जाके इसको हिट करेगा और हिट करके फिर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो क्या है, ये हिट करके जब वापस आएगा ना, तो हम बोल देते हैं यहाँ पे कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन। तो एक बात समझिए आप लोग, देखो ये यहां से रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ और ये पोजीशन मीन पोजीशन। तो यहां से यहां तक आने का टाइम t/2 होगा, यहां से यहां तक भी जाने का टाइम कितना होगा, यहां से यहां जाने का भी टाइम t/2 होगा। तो अच्छा हाँ, t/4 है ना, एक्सट्रीम से मीन तक कितना होता है, t/4। तो t/4 और फिर इधर भी जाने का t/4, तो इधर का तो टाइम कितना होगा, ये तुम इधर देखो, इधर पूरा हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इधर हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मतलब हाफ से थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि पहले ही सरफेस लगा दिया ना। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये बताना है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन जानते हो आ सकता है एग्जाम में, एक बार जानते हो ये आ भी चुका है एक एग्जाम में। पहले आप लोग जानते हैं कि आईआईएससी का एक एग्जाम होता था, ठीक है ना। तो आईआईएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। एग्जैक्टली कॉपी किया था वो इरोडोव की बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखो हम इसको समझाते हैं कैसे होगा, कि हम मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे पेंडुलम, देखो ये रिलीज यहाँ से किया, हमको इधर का कोई टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इधर का टाइम कितना निकलेगा t/4, और इधर जाने का t/4, इधर का तो पता है t/2 है, तो उसको कंसीडर ही नहीं करते, हमको यहाँ से यहाँ का सिर्फ पता करना है। तो यहाँ से यहाँ जाने का जितना टाइम लगेगा उतना ही फिर वापस आने का। तो हम मान लेते हैं कि पेंडुलम जो ऐसे करके चला ना यहाँ से, तो यहाँ पे जब पहुंचा, तो इस टाइम को हम मान लेते हैं कि t = क्या है, 0, ऐसे बोल देते हैं। 0 हम कहीं भी मतलब हम इधर का टाइम मेजर ही नहीं कर रहे हैं। देखो क्या करना होगा, देखो ऐसे समझो, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, मान लो पेंडुलम ऐसे आ रहा है, चल करके आया आया यहाँ पहुंचा ना, हम स्टॉप वॉच ऑन कर दिए, समझते हो ना, स्टॉप वॉच हमारे पास है, उसमें तो 0 सेट रहता है ना, तो हम ऐसे ऑन किए यहाँ पे ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑन करोगे तो 0 तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, और फिर जब यहाँ जैसे ही पहुंचेगा हम स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे, तो हमको टाइम पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। इज दैट ओके। तो बस ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हमको ये पता करना है कि यहाँ पे कब पहुंचेगा, ये वाला टाइम पता करते हैं कितना है। तो इसको मान लेते हैं कि ये जैसे है ना, यहाँ तक पहुंचने का टाइम जो है ना, दिस दिस टाइम इज, मान लो हम ऐसे कुछ बोल देते हैं कि ये वाला टाइम जो है ना, सॉरी एक मिनट, इस वाले टाइम को, इस वाले टाइम को हम t0 बोल देते हैं। यहाँ पे कब पहुंचा, t0 पे। इज दैट ऑल राइट। तो हम ये t0 पता कर लेंगे ना, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो यहाँ पे अगर 0, ये देखो लेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे मान लो 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको भी लेट किया है कि यहाँ पे पहुंचा कितने टाइम पे, t0 पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी इक्वल टू t/2, इधर का t/2 हो गया, और प्लस 2t0। तो बस हमको ये तो पता ही है ना, देखो टी होता है 2π√L/g, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, π√L/g हो गया, प्लस यहाँ पे 2t0। तो बस हमको निकालना क्या है, t0 निकालना है। t0 मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम। इज दैट ओके। तो बस निकल जाएगा। देखो अभी कैसे निकलेगा ये, इसमें जानते हो क्या करो, कि तुम ऐसे लिखो कि देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, ये टाइम पीरियड वगैरह कुछ नहीं है, हमें मतलब एक ऐसे बताना है कि अगर मीन पोजीशन पे 0 टाइम पे है, तो बताना है कि कितने एंगल पे, फाई नॉट एंगल पे कब पहुंचेगा, ये हमें बताना है बेसिकली। मीन पोजीशन पे हम टाइम कौन सा ले रहे हैं, 0, ठीक है ना। तुम लोग देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मत सोचो कि 0 यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ से हम ले चाहे यहाँ से ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इधर का टाइम तो मेजर कर ही नहीं रहे हैं, वो तो हमें पता है, हम स्टॉप वॉच को यहाँ पे ऑन करेंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट दिस टाइम, ऑल राइट। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन ऑफ एसएचएम कह सकते हो, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जैसे हम लोग इधर ऐसे लिखते थे ना, याद है तुम लोग को, x = ऐसे लिखते थे, a sin
ओमेगा टी प्लस ऐसे करके कुछ फाई लिख देते थे, ठीक है ना, फेज इनिशियल फेज ऐसे लिखते थे ना। तो इसमें देखो क्या है कि हम ऐसे लिखेंगे थीटा इक्वल टू एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है, थीटा नॉट, एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है, और यहाँ पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी, ऐसे बस लिखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है देखो टी जीरो पे साइन कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये जीरो एंगल पे आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना है, जीरो एंगल। इज दैट ओके? तो हम फाई वगैरह कुछ लिख नहीं रहे हैं, ये सब जो है ना, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हम टी जीरो यहाँ पे लिए हुए हैं, थीटा यहाँ पे एंगल जीरो बनेगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। इज दैट ओके? तो एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे, देखो एक्सट्रीम पोजीशन ये है ना, यहाँ से रिलीज किया वेलोसिटी जहाँ पे जीरो, ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, थीटा नॉट, मैक्सिमम एंगल थीटा नॉट है, तो इसलिए एम्पलीट्यूड थीटा नॉट हो जाएगा। अब देखो टी इक्वल टू टी नॉट पे हम जानते हैं कि एंगल कितना बन जा रहा है, फाई नॉट, तो बस यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे करके फाई नॉट पुट कर दो, और यहाँ पे लिख दोगे थीटा नॉट, और ये हो जाएगा साइन, और यहाँ से ओमेगा टी नॉट कर दोगे। तो बस यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दोगे, तो देखो ओमेगा टी नॉट इज इक्वल टू कितना निकलेगा, साइन इनवर्स फाई नॉट अपॉन थीटा नॉट, आएगा इतना। ये थीटा नॉट नीचे आ जाएगा, साइन इनवर्स करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से टी नॉट निकल गया, टी नॉट इज इक्वल टू 1/ओमेगा और साइन इनवर्स फाई नॉट अपॉन थीटा नॉट, ऐसा हो गया। इज दैट ऑल राइट? ठीक है, तो बस हो गया, इस यही आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो, देखो टी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, तो आप जानते हो रूट अंडर जी बाई एल एस एच एम में होता है ना, जी बाई एल लिख दिए, और ये हो गया साइन इनवर्स पाई नॉट अपॉन थीटा नॉट। तो देयर फॉर आप कहोगे इस हाँ, अच्छा 1/ओमेगा था, हाँ ठीक है, ये जो है ना रूट अंडर L/G हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ सॉरी यहाँ पे कितना था, ये वाला इधर जो लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा यहाँ से पाई और रूट अंडर L/G हो गया, और प्लस, ठीक है, और कितना आएगा, पाई रूट अंडर, और फिर ये 2 टाइम्स और रूट अंडर L/G और साइन इनवर्स पाई नॉट अपॉन थीटा नॉट, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये देखने में देखो, ये आंसर ऑप्शन में अगर ऐसे लिखा रहेगा ना, देखो ऑप्शन में सॉल्यूशन नहीं होता है सामने, ऐसे ऐसे ऑप्शन लिखे रहते हैं ना, तो स्टूडेंट देख के डर जाते हैं कि पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हमको समझना है, यहाँ पे एक लाइन में बस ये फॉर्मूला जो जिस तरह से लीनियर इक्वेशन के लिए लीनियर सिस्टम के लिए बनता है ना, एंगुलर सिस्टम के लिए एंगल आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, लीनियर के लिए डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर के लिए क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो बस ये यूज कर लिया गया है, ठीक है। ऑलराइट, इसी तरह का एक क्वेश्चन देखो बन जाता है, इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे खुद से, नो ये, हाँ एक साइड कम होगा, ठीक है, इसीलिए तो वो पूरा फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना। अब देखो इसमें अगर हम ऐसा कर दें, देखो ऐसे सोचो, फाई नॉट हम बोल दें कि ये प्लेट जो हमने लगाया है ना, वो थीटा नॉट एंगल पे ही लगाया अगर हम, तो फाई नॉट थीटा नॉट इक्वल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई/2, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई पाई मिलकर के फिर 2 पाई रूट L/G आ जाएगा, वो तो फिर वही तो होता ही है, फुल टाइम पीरियड है ना। ऑलराइट, ठीक है, एक इसी तरह का एक क्वेश्चन देखो ऐसा बनता है कि इसमें जो है ना, देखो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल पेंडो स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, और ठीक है, तो ये जो है ना ऑसिलेट कर रहा है, इधर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड इज ए, और इधर जो है ना हम एक वॉल लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, वहां से हम है स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के दिया हुआ है, और यहाँ पे मीन पोजीशन से एक्स नॉट डिस्टेंस पे हमने एक वॉल लगा दिया, ठीक है। अब ये जाकर के इसको हिट करेगा, और फिर तो मतलब ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ये यहाँ से तक ए डिस्टेंस तक इधर आ रहा है, तो इधर भी जाना चाहेगा ए डिस्टेंस तक, ठीक है ना, मतलब समझ में आ रहा है, ये जो पोजीशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन है, और ये जो है ना इसका ये पोजीशन समझ लो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है ये, दिस इज द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ओके।
तो लेफ्ट एक्सट्रीम इतना है, तो देखो लेफ्ट एक्सट्रीम इतना है मीन से, तो राइट एक्सट्रीम भी उतना ही होना चाहिए इसमें, लेकिन एक्स नॉट जो है ना वो लेस देन ए दिया हुआ है। तो अब हमें फिर से वही बताना है कि व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है ना। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। दिस आई एम लिविंग एज होमवर्क, ये होमवर्क है, ठीक है। तो अभी आज जो है ना हम इतना ही करा रहे हैं, ये ऑनलाइन के स्टूडेंट को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, ठीक है ना, कि स्क्रीन स्क्रीन चल रहा है, ठीक है ना, इसीलिए हमको लगता है स्टूडेंट भी चले गए बहुत सारे। हाँ, तो आज जो है ना इतना ही में स्टॉप कर रहे हैं। तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस देखो हम अटेम्प्ट करके आने के लिए बोल रहे हैं, एचसीवी के कुछ क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है ना। होमवर्क में है कि एचसीवी के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आप लोग को, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली उसमें देखोगे ऐसा दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक स्प्रिंग इधर लगा हुआ है ऐसा, एक स्प्रिंग इधर है और एक स्प्रिंग इधर है, ऐसा है, ठीक है ना। अब इसको इधर डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है, इधर डिस्प्लेस किया गया, थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस किया गया, ठीक है ना। तो ये ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे इधर, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। वो आज छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो ये करके आओगे तुम लोग, ठीक है। और अदर क्वेश्चन भी देख लोगे। अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो एससीवी का सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लोगे, सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है। तो इसीलिए सभी लोग सॉल्व एग्जाम्पल भी पढ़ के आएंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।